जय हिंद दोस्त। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज दरअसल लैब आने का कारण था कि आज एक न्यूज देखा, बहुत ही अफसोस हुआ। पहले आप लोग जुड़िए लैब से। कि जम्मू कश्मीर में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, श्री वैष्णो देवी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका मेडिकल का मान्यता को रद्द कर दिया गया। बहुत अफसोस की बात है ये कि यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए उसके मेडिकल के मान्यता को रद्द करवाया गया कि वहां पे ज्यादातर बच्चे किसी एक धर्म के थे। एक धर्म के क्या, मुस्लिम थे। इसी वजह से कुछ लोगों ने वहां आंदोलन कर दिया और उस यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल का कोर्स हो रहा था उसको रद्द कर दिया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। आप लोग जुड़िए और कमेंट करके जरूर बताइए ये जो हुआ, ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद खबर है। लोग दुनिया में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन के लिए लोग सरकार से डरते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे देश में किस तरह से यूनिवर्सिटी खुले, कॉलेजेस खुले, हमारे बच्चे पढ़े और हमारे ये क्या। मैं ऐसा पहली बार देखा हूं। इससे पहले आप लोगों ने अगर कहीं सुना हो, देखा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ इससे पहले हमने इस तरह का कहीं देखा है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी? मैंने तो नहीं देखा। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को का मान्यता इस वजह से रद्द कर दिया जाता है कि उसमें किसी एक कम्युनिटी के बच्चे ज्यादा हैं। ऐसा इससे पहले आप लोग ने देखा हो, सुना हो, तो जरूर बताइएगा। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कहा जाए। हम जिस तरह की बात करते हैं अपने मुल्क के लिए कि हमारा मुल्क का अर्थव्यवस्था कैसे सुधार होगा, हमारा मुल्क कैसे दुनिया के नंबर वन पोजीशन पे आएगा, उसके लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बहुत जरूरत है और पढ़ाई की बहुत जरूरत है। शर्म की बात तो तब हुई कि लोग बंद करवाने के बाद जश्न मना रहे थे और आपस में एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे। हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे आने वाले जो कल के भविष्य बच्चे हैं उसका क्या होगा,
इसके लिए गौर व फिक्र और सोचने की जिम्मेदारी हम सब की है। ऐसे नफरती लोगों से जो नफरत के आग में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं हो रहा दोस्तों, खिलवाड़ हो रहा है इस देश के भविष्य के साथ, खिलवाड़ हो रहा है इस देश के कल के साथ। जो कल हम चाहते हैं कि बेहतर हो हमारा कल, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में अपना परचम लहराए, लेकिन हम कहां जा रहे हैं? कहां लाकर हमारे देश को छोड़ दिया? आप बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस होता है ये सब देख करके, सुन करके, कि हमारा मुल्क किस जगह चला गया है, जहां पे कॉलेज यूनिवर्सिटी तक सेफ नहीं, धर्म के आड़ में, जाति के आड़ में। इस तरह से हमारा देश कैसे विकसित देश बनेगा? कैसे हमारे देश के हर एक बच्चों को रोजगार मिलेगा? कैसे होगा ये सब? ये सोचने की बात है और बहुत ही गौर व फिक्र करने की बात है हम सबके लिए। मैं जिस वक्त से सुना हूं उस वक्त से मैं सदमे में हूं कि क्या हो रहा है ये देश में। नफरत का जहर इस तरह से फैल गया है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद करवाया जाए और बंद करा के जश्न मना रहे हैं लोग। क्या होगा इससे? ये दर्द है। मैं जिस वक्त से सुना हूं कि उस कॉलेज के मेडिकल के मान्यता को रद्द कर दिया गया, बहुत अफसोस हो रहा है कि इस तरह का भी नफरत होता है लोगों से। देश चलेगा अमन से, भाईचारे से, अगर देश को पूरी दुनिया में परचम लहराना है, पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली देश बन के हमको अपने आप को दिखाना है और बताना है, तो हमको सबसे पहले एकजुटता की जरूरत है। हम पूरे देश के वासी किस तरह से एकजुट होकर के, अगर कुछ इसमें नफरती लोग हैं तो उसे कैसे समझाया जाए, उसे कैसे रास्ते पे लाया जाए? नफरत से ये देश तरक्की नहीं करेगा। दुनिया का कोई भी देश नफरत से नहीं आगे बढ़ सकता। बढ़ेगा तो अमन, भाईचारा, एक दूसरे के बेजोर से, एजुकेशन से, हेल्थ से, सभी सेक्टर में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। जो स्थिति है आज, आज एक यूनिवर्सिटी को बंद कराया गया है। अगर इस देश के लोग, हम लोग खामोश रहे, बैठे रहे, कल दूसरा भी हो सकता है, परसों तीसरा भी हो सकता है, तो फिर कहां जाएंगे हमारे बच्चे, पढ़ेंगे कहां?
अगर कुछ लोग इस तरह के हैं तो हम उसे समेट सकते हैं, उसे हम रास्ते पर ला सकते हैं। नफरत का जवाब नफरत से नहीं होता। नफरत हमें और हमारे मुल्क को बर्बाद कर सकता है। मोहब्बत हमारे मुल्क और हमको एक बुलंदी पर ले जा सकता है। जिस तरह से मान्यता रद्द हो गया उस यूनिवर्सिटी का, अब सोचिए कि उस 50 बच्चे का क्या होगा जिसने जी जान लगा के तैयारी किया था। उसका क्या कसूर था उस बच्चे का? हो सकता है उसमें से कल कोई हमारा या आपका बच्चा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो सोचिए हमारा आप पे क्या बीतेगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप लोग कहीं भी रहें, देश के किसी हिस्से में अमन भाईचारा को कायम रखें। अगर वही नहीं बचेगा तो फिर हम लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे? कमा खा सब रहा है किसी न किसी जरिए। आज का जो स्थिति है, आपस में लोगों का धीरे धीरे अखलाक मोहब्बत खत्म होता जा रहा है। इससे हम आगे बढ़ेंगे कैसे? आगे बढ़ेंगे हम इससे? तो जरूरत है कि हम सबको जोड़ने की। एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है किसी भी समाज का, किसी भी मुल्क का। नफरती लोगों से हमें बचने की भी जरूरत है। आप हम अगर आज नहीं सोचेंगे तो कल का जो हमारा भविष्य है, आने वाला वक्त है, हमारे बच्चों का जो वक्त है, वो कहां जाएगा? आपको याद होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, हमारे पूर्वजों की कुर्बानी है और उन्हीं की कुर्बानी की वजह से आज हम इस देश के अंदर बहुत ही अमन सुकून से रह रहे हैं और आजाद हैं। उन्होंने जो आजादी की लड़ाई लड़ी और हजारों की संख्या में लोग इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चूम लिया, सिर्फ हम और आपके लिए लड़ रहे थे कि हमारे आने वाला कल जो हो वो बेहतर होगा। कैसे बेहतर होगा, इसलिए लड़ रहे थे। और उसी की कुर्बानी के बदौलत आज हम लोग अमर और सुकून के साथ हैं। लेकिन कुछ इस देश की राजनीति में हम लोगों को बांटने का कोशिश कर रहा है और बांटने में बहुत हद तक कामयाब भी होता जा रहा है। इस तरह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा दोस्त। हम सबको सोचना है इस चीज के लिए।
देश बंधेगा देश के लोगों से, देश चलेगा देश के संविधान से। जब देश के अंदर अमन भाईचारा ही नहीं रहेगा तो ये देश चलेगा कैसे? कुछ लोग आएंगे, नफरत की बातें करके आपस में फूट डाल देंगे, लेकिन वो फिर आपके और हमारे समाज में रहने के लिए नहीं आएंगे। वो चंद वक्तों के लिए आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन रहना हम सबको एक ही जगह है। हम जिस गांव से ताल्लुक रखते हैं, जिस कस्बे से ताल्लुक रखते हैं, चाहे दुनिया हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां के भी लोग हो, जिस खित्ते के ताल्लुक रखते हैं, हमारे अच्छाई में बुराई में हमारे गांव समाज के लोग ही सबसे पहले आएंगे, कोई वो लोग नहीं आएंगे। जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए बांटने का काम कर रहे हैं। ये सब हम लोग को ही सोचना है। अगर आज हम नहीं जगे तो कल का भविष्य भी मेरा अच्छा नहीं हो। जिस तरह का हालात दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है, ये हम सबको सोचने और विचारने की जरूरत है। चाहे कोई भी, किसी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब लोग आपस में मिलजुल करके कैसे रहे, इस देश के तरक्की में कैसे अपना योगदान दें। देश खुशहाल रहेगा, देश तरक्की करेगा, हम खुशहाल रहेंगे, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे। ये सोचना हम लोग को भी। अगर आज नहीं जगे तो फिर कब? आज एक जम्मू कश्मीर का यूनिवर्सिटी बंद हुआ है, कल हमारे यहां का भी हो सकता है, आपके यहां का भी हो सकता है। तो ऐसे नफरती लोगों से बचने की जरूरत है हम सबको। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा दोस्त? आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हर वो नागरिक जिम्मेदार है अपने मुल्क के अमन और भाईचारा को बचाने के लिए। हर किसी को जिम्मेदारी लेना होगा। आज के लिए दोस्त इतना ही है। फिर मिलते हैं। जय हिंद। आप लोग खुश रहें।